नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू के यात्रियों की तत्काल पंजीकरण से। बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए तत्काल पंजीकरण की आज शुरुआत हो गई, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेलवे स्टेशन स्थित सरस्वती धाम तड़के सुबह ही तत्काल पंजीकरण करवाने के लिए पहुंचे हुए श्रद्धालु व्यवस्थाओं को लेकर कुछ नाराज दिखे। इसके चलते उन्होंने प्रशासन से व्यवस्थाओं में सुधार करने की अपील भी की। गौरतलब है कि 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है, जो 9 अगस्त को संपन्न होगी और इसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल की गई है। लेकिन जिसके बाद भी आज तत्काल पंजीकरण की शुरुआत की गई, जिसमें प्रतिदिन का कोटा निर्धारित होता है। लेकिन श्रद्धालुओं की अचानक आई भीड़ के चलते ये कोटा पर्याप्त साबित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से श्रद्धालु नाराज दिखे। बोलो जय बाबा बर्फानी की जय। क्या कहेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे तत्काल, पूरी अभी नहीं हुई। भीड़ बहुत है, पर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगे थे, पर टिकट वो नहीं मिला। जो लाइन में लगा उसके लिए टिकट नहीं मिल रहा, जो लाइन में नहीं वो कूद के बाहर जा रहा है। यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं कार्रवाई हो रही है। जी, आपका नाम? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार तिवारी है। मैं लखनऊ से आया हूँ जी। आज रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन मेडिकल का करा लिया था लखनऊ में। रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाए कर रहे, लेकिन यहाँ प्रशासन कुछ मतलब बता दिया कि कल होगा, तब भी हम शांत हो बैठे, लेकिन कोई पता नहीं कल होगा कि 10 दिन बाद होगा। लेकिन फिर भी करोड़ों आदमी आते हैं यहाँ पर, तो प्रशासन की कुछ तो जिम्मेदारी है कि नहीं है? उनको छाया पानी कुछ तो हमारे यहाँ लखनऊ में देखिए। आपको क्या बोला जा रहा है कि कब आना? कुछ नहीं, कोई डायरेक्शन है ही नहीं। कोई सूचना केंद्र नहीं। अब ये जानवरों को तेरा डंडा लेके भगा रहे हैं। कोई सूचना केंद्र, कम से कम इंसान को जानकारी मिल जाए कि यहाँ पर भाई आप इतने समय आइए तो हम लोग आए। अब यहाँ पे घूम रहे हैं, धूप में न खाने का है न पानी है। अब क्या करेगा, इंसान है ना, सबको पानी गर्मी में ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं, सोचते कोई सही बात जानकारी नहीं मिलती है, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं। अगर बारिश होने लगे तो लोग अपना लगेज लेके कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग आए 8-10 दिन के टूर के लिए, जो कपड़े हैं सब भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यहाँ पे तो कोई हेल्प वाला भी बंदा नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे पैसा खींचा जाता है कि भाई पैसा इतना पड़ेगा तभी जाके हमारा काम हो पाएगा। 4000 तो क्या अपील क्या रहेगी आपकी? अरे यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करें भाई। बाबा बर्फानी का दर्शन साल में एक बार आते हैं हम लोग, तो पूरा प्रदेश, पूरा भारत के लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पे ऐसी पहले से व्यवस्थाएं की जाए कि लोग आएँ, श्रद्धालु आएँ, तो उनको कोई कमियाँ ना हो, कोई दिक्कतें ऐसी ना हो कि उनको यहाँ आने में दिक्कत हो, मतलब दोबारा वो सोचे ना। यहाँ पे और ज़्यादा श्रद्धालु बढ़ें, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। धन्यवाद। सरकार से ही आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कितने बजे का समय बोला गया है? क्या अंदर क्या मॉर्निंग में बोले हैं कि कल सुबह मॉर्निंग में आइए 7 बजे तो हो जाएगा। आज सुबह से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। अब बोले कि मॉर्निंग में, ये भी पक्का नहीं कि मॉर्निंग में हो ही जाए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाएगा फिर भी हम लोग जाएंगे। अभी पहलगाम जाने के लिए हम लोग निकल रहे हैं, सीधा पहलगाम में सोच रहे हैं कि वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो डर तो किसी बात का नहीं, डर किसी बात का नहीं है। भारतीय सेना पे इतना भरोसा है, डर किसी बात का नहीं है। बिल्कुल हम लोग उत्साह के साथ जा रहे हैं, सीधा पहलगाम जा रहे हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सोच रहे हैं। वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं 1-2 दिन वहाँ से घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे और नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे। अब की बार नहीं हो तो नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। फिलहाल आना तो इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है कि सिक्योरिटी की गाड़ियों में ही जाना है आपको, उसके लिए क्या कहेंगे? मैम, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि सिक्योरिटी गाड़ी जाए। हम प्राइवेट गाड़ी करके हम लोग पहलगाम जा रहे हैं। पूरा ग्रुप हमारा 12-13 लोग का है, हम लोग जा रहे हैं पहलगाम। तो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह से कहा गया है कि आप सुरक्षा के मद्देनजर रखते हैं, उसी के बीच में सुरक्षा के मद्देनजर रखते ही हम कार्य करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आप आए? मैम, यहाँ की थोड़ी व्यवस्था में थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये सब चीजें ठीक की जाए। जी। तो बाकी बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाना है? यस मैम। तो किसी चीज का डर तो नहीं आता? डर किसी चीज का, आतंकी हमले का हम उस स्पॉट पे भी जाएंगे, पहलगाम जहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ था, वो स्पॉट भी घूम के आएंगे। मरने से कोई डर नहीं है, दर्शन करने हैं। भोले बाबा का हर हर महादेव। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बोला जा रहा है, कब आए? कल के लिए बोला जा रहा है, कल 7 बजे। कल भी तो यहाँ पे भीड़ होगी, पब्लिक लिमिट से ज्यादा होगी। कल भी लोग आएंगे कि 2000। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बारिश हो रही थी, हम लोग यही करेंगे। शाम को 6 बजे यहाँ से लाइन लगा के खड़े, कोई प्रशासन नहीं थी, सब जनता अपने ऊपर कसी मुची करके कोई मेरे से जानते हुए गई है। और वहाँ अंदर कोशिश तो बता रहे टोकन खत्म हो गया। मेरा बहुत ज्यादा मुश्किल है। शाम को 4 बजे लाइन में लगा है, प्रशासन ने उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। ये यहाँ पे 2000 आदमी नहीं संभाल पा रहे हैं। यूपी पुलिस में हमारे वहाँ पे प्रयागराज में 30 करोड़ आदमी नहाया है, वहाँ की पुलिस कैसे संभालेगी? आज के
मिनट में अयोध्या में कम से कम 1.5 करोड़ डेली स्नान लोग लगने के, कोई दुर्घटना, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ लाठी चार्ज करनी पड़े। बाबा के भक्तों को जो है किसी प्रकार से यहाँ से खदेड़ कर भगाया जाए। जितने लोग हम लोग जो है एसडीएम और यहाँ के नोडल बैठे थे अंदर, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग सुनिए, हाँ, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि हम लोग 12 बजे रात से लाइन लगाकर किसी तरीके से अंदर पहुँचे हैं। अगर टोकन आज का नहीं मिल पा रहा है तो कल का दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कल आइए। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को कोई स्लिप दे दिया जाए या नंबर दे दिया जाए ताकि हम लोग जो अंदर आ गए थे उनको सुविधा मिल पाए। लेकिन अब जब कल हम आएंगे तो कल कहाँ लगेंगे इसका कोई टाइम नहीं है। वहाँ की जो पुलिस बैठी थी उनके आदेश पर, एसडीएम और नोडल अधिकारी महोदय के आदेश पर पुलिस ने डंडा चार्ज करके भक्तों को बाहर खेदा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर देवांश यादव द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू टूरिज्म, जम्मू स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट और रघुनाथ बाजार कॉरिडोर डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा मिलकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान नियमित आरती की जाएगी, जिसमें पहली आरती कल शाम 7 बजे शुरू होगी, जिसका शुभ आरंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी, रघुनाथ बाजार विकास काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के साथ मिलकर तभी आरती ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान। जैसा हमने सभी जम्मू वासियों को कमिटमेंट दिया था, अमरनाथ यात्रा के दौरान ये तभी आरती रेगुलर तौर पे की जाएगी और इसमें कोशिश की जाएगी कि जो जम्मू का टूरिज्म है, जो यहाँ का रिलीजियस, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक टूरिज्म है, उसको बढ़ावा मिले। और उसी में पहली तवी आरती का जो हमारा शुरुआत है वो 1 जुलाई को हमारा होने जा रही है। ये शाम को 7 बजे से शुरू होगी। इसमें एक जो विशिष्ट बात रहेगी कि इस बार हमारे जितने भी अमरनाथ यात्री आ रहे हैं, खासतौर से जो भगवती नगर में रुकते हैं, उन सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। उनके लिए स्पेशल बसें भी चलाई जाएंगी, जिससे कि जितने भी लोग हमारे बाहर से आते हैं उनको सूर्यपुत्री तवी की हिस्ट्री के बारे में भी पता चले, यहाँ पे तवी आरती देखने का मौका मिले। और इसके पहले दिन आरती की शुरुआत करने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी भी हमको चीफ गेस्ट के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी इंतजाम पूरे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की सुरक्षा बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष की श्री अमरनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने एक समग्र और समन्वित योजना तैयार की है ताकि यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। उपराज्यपाल ने कहा, पिछले वर्षों की तुलना में इस बार की तैयारियां कई बेहतर हैं। ये बात उन्होंने बालटाल में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बातचीत में कही। यहाँ सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, सुरक्षा एजेंसियों के भी सीनियर ऑफिसर्स थे। बैठक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि पिछली 4 यात्राओं को मैंने खुद देखा है। इंतजामात काफ़ी बेहतर किया है प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है और सुरक्षा के बहुत ही चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यात्रा इस बार पहले की तुलना में और सफलतापूर्वक लोग कर सकेंगे और जो भी देश भर से श्रद्धालु आएंगे वो एक बेहतर अनुभव लेकर के यहाँ से वापस जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नायब तहसीलदार भर्ती में उर्दू को अनिवार्य करने के खिलाफ प्रदर्शन किया आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि इस तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया है अपनी मांगों को लेकर? देखिए, हाल ही में जो तहसीलदार के एग्जाम की नोटिफिकेशन हुई उसमें उर्दू को अनिवार्य किया जाना ये अपने आप में एक साफ जाहिर होता है कि जानबूझ करके इस प्रकार से सरकार ने किया है और जम्मू के जो नौजवान हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और उसी उपलक्ष्य में आज का ये जो धरना दिया गया, इस प्रकार के भेदभाव पूर्ण नीति नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली सरकारों में भी होती रही, लेकिन अब जबकि सभी भाषाएं अनिवार्य हैं तो उसमें किसी भी भाषा में पेपर देने का
अधिकार होना चाहिए। तो आप किस तरह से जो है जताने की कोशिश करें एक दिन का धरना जिस तरह से रखा गया है? देखिए, सरकार के कान खोलने के लिए इसको हम चेताने के लिए इस धरने का आयोजन किया गया है। इसके बाद और भी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इसको ये जो डिसीजन है इसको क्रश कराया जाएगा। उर्दू की वजह से मैं ये कहूँगा कि उर्दू की वजह से जितने झगड़े होते हैं, लोगों को मिसकंसेप्शन होती है, लोगों को पता नहीं चलता है, लोग भ्रमित होते हैं, जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई से लड़ रहा है, ये उर्दू की वजह से है। लोगों को अपनी ज़मीन की हकीकत का पता नहीं होता। जिनको उर्दू आती है, पटवारी, तहसीलदार, ये सारे लोगों को लड़ाते हैं। और आज ये हालत है, अगर आप कोर्ट में जाके, अदालतों में जाके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो ज़मीनों को लेके हैं। मुझे लगता है कि उसकी वजह जो है वो उर्दू है। अगर अभी ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, तो ये जो मौजूदा सरकार है जो उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है, क्यों अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? फिर वही जो इनका तरीकाकार है, भाई भतीजा बात और अपने लोगों को फायदा देना, बैकडोर एंट्री, उसी तरफ जा रहे हैं। अभी 2015 में पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं, 2017 में रेफर होती हैं 817 पोस्टें फाइनलाइज होके, उसमें ड्राफ्ट होते हैं 126 लोग, जिनको कहा गया कि इनको उर्दू नहीं आती है, उर्दू में जो फेल हुए हैं। अगर आंकड़े आप देखते हैं उसमें 122 लोग थे जो जम्मू प्रोविंस के थे। वो यूआर का बेस्ट जज, आप देखिए कि कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और इस फैसले का जो मकसद है वो क्या है? दे आर गोइंग टू सर्व देयर ब्रॉडर इंटरेस्ट। उनका कोई मनसूबा जो है वो और है, जम्मू को फिर वहीं का वहीं रखना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जी की स्थली पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जम्मू के साथ हो रहे द्रोह के खिलाफ इस धरने में हमारे डीडीसी के ऑनरेबल चेयरमैन भारत भूषण जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में मेरे आदरणीय साथी विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर, पूर्व एमएलसी, पार्टी के जिला अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को लोकसभा में कहना पड़ा था कि 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा, और हमने पूरी की पूरी जमीन लेके छोड़ी थी। आज उमर अब्दुल्ला को वो याद करने का समय आ गया है कि तुम लोकसभा में तो हारते थे कि कश्मीर की 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, और जम्मू उबला था, जम्मू सड़कों पे था, तो कश्मीरियों को हमने घुटनों में लाया था। और सारी की सारी जमीन अमरनाथ भूमि आंदोलन जीतने के बाद हमने अमरनाथ आयोग के लिए इस्तेमाल में आज तक रखी है। किसी माई के लाल में जरूरत नहीं हुई वो जमीन हमसे वापस लेने की। लेकिन बदकिस्मती कि यूटी का मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला की कब्रें फिर से जागने लग पड़ी है। उसको फिर कब्रों में से आवाजें निकल रही है कि कश्मीर खत्म हो रहा है, जम्मू आगे बढ़ रहा है। ये गलतफहमी का शिकार है उमर अब्दुल्ला। हम अल्फाबेटिकल भी बात करें तो पहले जे आता है, बाद में के आता है। और हमें जम्मू वालों को बखूबी एहसास है कि हमने जब भी लिया, जो भी लिया, लड़के लिया है। ये भूल उमर अब्दुल्ला से कुछ अफसरों ने करवाई है। बेहतर होगा उमर अब्दुल्ला के लिए कि अपनी इस भूल को वो स्वयं ठीक कर ले। वो नैब तहसीलदार तो क्या, किसी भी पेपर में उर्दू को मैंडेटरी नहीं होने देंगे। किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी कंपटीशन में जम्मू के पार्टिसिपेंट्स को, जम्मू के स्टूडेंट्स को उर्दू मैंडेटरी पे काम नहीं करने देंगे। हम मैंडेटरी होगी, अंग्रेजी भी होगी, हिंदी भी होगी, डोगरी भी होगी, कश्मीरी भी होगी, और 5वां नंबर उर्दू का लगवाएंगे। और ये बात कहने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर विधानसभा में
जम्मू के उनतीस विधायक आज भी मौजूद है। उमर अब्दुल्ला, तेरी छाती से छाती मिला देंगे, तेरी पीठ से पीठ लगा देंगे अगर जम्मू के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो। मित्रों, मगरमच्छी आंसू तैयार होते हैं उसके, स्टेट उड़ते तो नहीं तो मैं सरकार छोड़ दूंगा। सरकार छोड़ने के लिए स्टेट उड़ तो बहुत बड़ी बात है, कहीं उर्दू तेरे को सरकार छोड़ने के लिए मजबूर ना कर दे, इसकी तैयारी कर। फिट लोगों की अचानक हो रही हार्ट अटैक से मौत, क्या है फिटनेस का सही मतलब? फिटनेस एक्सपर्ट कोच सुरेश दत्ता ने साझा किए अपने विचार। सबसे पहले आपका स्वागत। क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं अक्सर हर दूसरे दिन हम देखते हैं कोई ना कोई खबर इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो है कार्डियक अरेस्ट जो है वो ज़्यादा केसेस उसके बढ़ रहे हैं। फिटनेस का सबसे मेन मकसद है और वही है हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें वेट ज़्यादा उठाने से या ज़्यादा वर्कआउट करने से आप बोलोगे फिटनेस हो जाएगा, दैट्स नॉट गुड। इवन हमारे शास्त्रों में हमारा स्पेशली मेंशन्ड है कैसे खाना है, मॉर्निंग इवनिंग। जैसे अभी लोगों का लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो चुका है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, ओके रात को डिनर में खूब सारा खा लिया, वो टोटली अगेंस्ट है। हमारा जो हेल्दी वे है लिविंग का, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अच्छे से खाएं और वर्कआउट हमेशा अंडर गाइडेंस ही करें। आज की डेट में आप देखोगे कहीं पे भी किसी गली नुक्कड़ में भी चले जाओ, कोई भी बंदा जिम खोल के बैठे हैं या कुछ, दे आर नॉट प्रोफेशनल। अगर कोई आपको दिखता है अपने आगे पीछे, अगर प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है तो आपको अपने बच्चों को या आपको वहाँ पे कभी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अभी आप कहीं देखोगे, मैं कई जगह हम देखते हैं यहाँ जिम्स हैं, साथ में सूटा बार खोल के बैठे हैं, कुछ मेडिसिन यूज़ करवा रहे हैं कुछ। कोई बंदा अगर उस लेवल का है, कोई कंपटीशन खेल रहा है, दैट्स अनदर थिंग। अब यहाँ लोगों में प्रॉब्लम क्या हो गया, आज इंटरनेट के चक्कर में लोग घर में ही डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, कोच भी बन गए। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर कोई भी, इस वर्कआउट की तो बात छोड़िए, जिमिंग का, आप कोई भी वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज आप अगर कोचिंग के बिना करते हैं, अच्छे कोच की गाइडेंस के बिना करते हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जी, तो जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हम देख रहे हैं, ये तो पूरी गाइडेंस के साथ जो है वो अपना चार्ट, डाइट प्लान जो उन्होंने बनाया होता, फिर भी इस तरह देखिए ये किसी के साथ कभी भी कब भी हो जाए, इसके लिए नहीं बोल, बट मैं जो बोल रहा हूँ मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंगली जो हेल्दी लाइफस्टाइल, आप दिन में अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, रात को आपका पार्टीज चल रही हैं, आप 3-3, 4-4 बजे तक पार्टीज कर रहे हो, उसमें हर कोई जानता है। अभी आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसमें आप कौन करता है या नहीं करता, बट पार्टीज़ में क्या होगा, जब आप रात को 3, 4, 5 बजे तक पार्टीज़ करते हैं ना, आपका नींद का शेड्यूल है ना कुछ, और उठ के जाके आप वर्कआउट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट हेल्दी वे। आपको इस वर्कआउट में, वर्कआउट के साथ रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कोच होगा वो बताएगा आपको, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली, आप एक्टोमैसिव हो, आप मैसो हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज़। वो डिफरेंट बॉडीज़ के लिए अकॉर्डिंगली वेट ट्रेनिंग रहता है। वेट में भी रेप्स का, आपको वेट का मेंशन करना पड़ता है। और इसमें भी बताऊं, एक आप जिम का मेरे को पूछ लिया आपने, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, दीज ऑल आर डिफरेंट। अब मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है, एक सेट वो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से लगाते हैं, एक पावर लिफ्टिंग के हिसाब से, विच इज़ टोटली रॉन्ग। वो तभी पॉसिबल हो सकता है आपका जब आप एक अंडर गाइडेंस अच्छे कोच के, तभी। लाइक कभी आपको अपना बता दें, वी आर रनिंग दिस क्लब फ्रॉम 1993, तो कितने बच्चों ने मेडल्स लिए, कुछ भी। आज तक आपने कभी देखा किसी टॉप के रेसलर को या बॉक्सर को एसी के अंदर मेडल निकालते हुए? नहीं। अपनी बॉडी को वैसा बनाना पड़ता है, बट स्टार्ट कैसे होगा, उसको किस वे में धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। हमारा जो जिमिंग है, जो फिटनेस है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। टू अटेन इज़ ईजी बट टू मेंटेन इज टफ। इसको लाइफ टाइम के लिए, जैसे आपको खाना ज़रूरी है ऐसे आपको वर्कआउट ज़रूरी है। रातों रात कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है? देखिए, सप्लीमेंट्स से कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते कि वो सही ओरिजिनल। आज हमारी कंट्री में क्या, हमारी कहीं पे भी देखेंगे हर चीज़ में डुप्लीकेसी। सप्लीमेंट कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं करता, बट वो भी सप्लीमेंटेशन किसको कब चाहिए वो कोच ही आपको गाइड कर सकता है। बिना कोच के ऑनलाइन बैठ के आप किसी को भी दुकान पे जाके, एक दुकानदार आपको सजेस्ट करता है आप ये वाला प्रोटीन भी ले लो, ये भी ले लो, ये टोटली रॉन्ग। कौन सा बच्चा अभी 2 महीने नहीं हुए उसको जिम आते तो जिम वाला उसको पहले दिन ही प्रोटीन पाउडर दे देता है, वो टोटली गलत है। अब स्टेप बाय स्टेप, हाँ जैसे आपने बात की मेडिसिन या रॉइड्स की, वो टोटली अगेंस्ट है, हम उसके टोटली अगेंस्ट हैं। हाँ, अगर कोई कंपटीशन लड़ता है तो भी क्लियरली आपको बता दूं, उसमें लोग करते हैं यूज़, बट उस लेवल पे आने के लिए आपको पहले 4-5 साल लगाने पड़ते हैं। आप 2 महीने जिम में नहीं जाते हो, कोच भी आपकी तरह और आप भी लगाए जी, और सभी को फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो जो सबसे बड़ा रीज़न आज की डेट में, जो बच्चों में पेशेंस नहीं है, किसी में भी पेशेंस नहीं है, उनको चाहिए रातों रात बॉडी बिल्डर बनना है, एब्स भी चाहिए। ये एब्स वेब जो आप देखते हो, ये फिटनेस नहीं है।
वो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए एक प्लेयर के लिए सही है। अदरवाइज नॉर्मल फिटनेस, आप कितना अच्छा वॉक कर सकते हो, आप कितना अच्छा हेल्दी वे में खा सकते हो, आपका नींद अच्छा है, स्लीप साइकिल अच्छा है, अगर ये चीज़ें सारी अच्छी हैं तब जाके आप फिट हो। किन 3 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें हार्ट का इशू ना हो? देखिए, हार्ट का इशू तो डॉक्टर्स बेटर वे में एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं इतना ही बोलूँगा, अच्छा खाना, अच्छा सोना और रियल कोच की गाइडेंस में आपको वर्कआउट करना। कभी भी वर्कआउट बिना गाइडेंस के, मैं सबको बोलूँगा, आज ये जो गली नुक्कड़ पे एसी लगा के या ये करके शो ऑफ करके लोगों को टोटली मेकिंग फन, वो बिजनेसमैन जिनका कोई लेना देना नहीं फिटनेस से। लाइक हमारा आवर मोटो इज़ टू सर्व द नेशन विद हेल्दी जनरेशन। जब आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये चीज़ आप तभी आपके माइंड में आएगी। आपका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं, आपको पैसे चाहिए। जिम के अंदर कोई आया, कोई क्या कर रहा है, आजकल सुनते हैं कोई बच्चा ट्रेडमिल पे गिर गया, कोई 45 किलो का बच्चा आता है, बिल्कुल वो स्किनी है, उसको ट्रेडमिल पे चढ़ाया हुआ है। हाँ, तो कोई बच्चा 10 दिन नहीं हुआ उसको, अब नहीं गाइडेंस नहीं है, आप भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप कोई भी शॉर्टकट्स किसी भी जगह नहीं है, ना स्टडीज़ में, ना करियर में, ना कहीं पे भी। और इस गेम में तो ये तो बहुत स्लो, बहुत पेशेंस चाहिए, स्मॉल एफर्ट्स चाहिए दिन ब दिन, तभी जाके। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।